दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण खंड आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि प्रश्नोत्तर रूप में हैं। ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं के आधुनिक भारत के इतिहास तथा नागरिक शास्त्र विषय से आयोजित परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 8, और ये हम प्रश्नोत्तर रूप में इसको प्रस्तुत करेंगे। पहला प्रश्न है, किसने कहा था आई एम विद यू होल हार्टेडली एंड इन टर्म्स ऑफ कल्चर एंड आई एम वन ऑफ यू। तो ये कथन स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में श्रीमती एनी बेसेंट का था, जिन्होंने कहा था कि मैं पूरे दिल से आप लोगों के साथ हूँ और संस्कृति के संदर्भ में मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ। अगला है, चापेकर बंधुओं ने किन दो अंग्रेज अफसरों की हत्या की थी? तो रैंड और एमहर्स्ट की हत्या की थी चापेकर बंधुओं ने। अगले प्रश्न पर आते हैं, कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी और अन्य कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन कब घोषित किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 को, और ये भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के शुरुआत में ही, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ पर ही कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था और सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, 9 नवंबर 1942 को किस नेता ने हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल में केंद्रीय एक्शन कमेटी बनाकर आज़ाद दस्तों का गठन किया था? तो जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने। अगला है, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, और ये किस कांग्रेस अधिवेशन के बाद की घटना है आपको बताना है। आपके लिए भी महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मार्च 1922 में पंडित मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये था स्वराज दल। कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, पेशावर केस 1922-23, कानपुर केस 1924 और मेरठ केस 1929 से 33 द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया था? तो ये था कम्युनिस्ट आंदोलन। इनके द्वारा कम्युनिस्ट आंदोलन का दमन किया गया था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मद्रास प्रांत में त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की पद यात्रा किसके नेतृत्व में आयोजित की गई थी? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी पहली अध्यक्षता या प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता की गई थी, और ये उसके वरिष्ठ सदस्य थे, याद रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसका प्रतीक क्या था? तो याद रखिएगा, कमल और रोटी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो है प्रतीक चिन्ह था। अगला प्रश्न है, सन 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी श्रीमती कमला गांगुली। और 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कौन अध्यक्ष बना था? तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट, और ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, याद रखिएगा। अगला है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी थी? तो ये 1925 के कानपुर अधिवेशन में, और ये प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी, जबकि एनी बेसेंट प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न आ भी गया कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी।
आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने जो है भूमिगत रेडियो का संचालन किया था आज़ादी की आवाज़ के नाम से। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो ए ओ ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने थे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे और इनका जो कार्यकाल था वो 26 दिसंबर 1918 से 28 दिसंबर 1919 तक था। अगला प्रश्न है, पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? आपको बताना है। तो 1919 में पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1961 है और यही जन्म 1861 है और यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का है जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। तो ये हैं पंडित मोतीलाल नेहरू। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्हें 19 अप्रैल 1910 में फांसी दी गई थी? तो ये अनंत कन्हारे थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इंडियन मिरर इसके संपादक केशव चंद्र सेन थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो सही उत्तर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड डफरिन। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 में की थी? तो ये था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो रावी नदी के तट पर हुआ था और इसी में पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में और ये उस समय अत्यंत नृशंस हत्याकांड था। अगले प्रश्न पर आते हैं, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब प्रारंभ किया था? तो 1930 में। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया? तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1942 में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसका नारा है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। और देखिए 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उस समय वहाँ का अंग्रेज जनरल या अंग्रेज कमांडर कौन था? तो ये था कोलिन कैंपबेल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो ये 15 मई 1915 को, यानी वर्ष 1915 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन आरंभ हुआ उसी से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो बंग भंग आंदोलन, बंग भंग विरोधी आंदोलन, और उसी का जो है एक रूप स्वदेशी आंदोलन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलनों के किस बैठक में भाग लिया था? तो केवल दूसरी बैठक में, जब महात्मा गांधी इस बैठक में कांग्रेस की ओर से अधिकृत रूप से शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? तो दिल्ली षड्यंत्र केस में दोस्तों दीनानाथ द्वारा मुखबिरी की गई थी, जो कि 13 अभियुक्तों में से एक थे और ये सरकारी गवाह बन गया था। अगला प्रश्न है, 1937 में जन जागरण मंच
यानी मास अवेकनिंग लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मैसूर में। और आप खोज के बताइएगा कि इसके संस्थापकों में कौन शामिल थे। संस्थापकों में कौन से लोग शामिल थे आपको बताना है, जन जागरण मंच के। अगला प्रश्न है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए भगत सिंह के साथी कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त थे। बहिष्कृत हितकारी सभा के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। याद रखिएगा, बहिष्कृत हितकारी सभा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, 1929 ईस्वी के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने के किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी? तो उत्तर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज में हो गई थी साइमन कमीशन के विरोध में, और उसका बदला भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या से लिया था। अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसने की थी? तो अरविंद घोष ने। और देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो उत्तर है 1934 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो। याद रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था? तो सही उत्तर 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना ने मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था। अगला है कि सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय यानी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल CI के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो ये थे मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय शुरुआती साम्यवादी नेताओं में हैं और इनको उग्र मानवतावादी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराजियों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। और देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। और देखिए, खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तीरथ सिंह ने खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। याद रखिएगा, और ये मेघालय में हुआ था, मेघालय पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया था? तो उत्तर है ठेकेदारों को। और मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस का संबंध किस वर्ष से है? तो मुस्लिम लीग ने 1946 में सीधी कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। अगला प्रश्न है, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? तो नहीं की थी। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाल और पाल, ये उग्रवादी त्रिगुट कहे जाते हैं। इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो लाल बाल पाल में से लाला लाजपत राय 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? तो ये नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। और देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उषा मेहता। इन्होंने भूमिगत होकर कांग्रेस की कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयबजे। इन्होंने 1887 के कांग्रेस के तीसरे यानी मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसके तीसरे अधिवेशन 1887 की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया।
ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।